कहना पड़ता है कि वाकई हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो दिमाग है वो है नहीं। उनके अंदर इस चीज़ की इजाज़त है कि आप किसी की प्राइवेसी के अंदर मुखल हो? क्या आपका आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इंसानी वकार के खिलाफ उनकी निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करें? और अगर ये कानून इजाज़त देता है तो फिर मैं ये पूछती हूँ कि जब ये जर्नैल जजीरों के ठेके कर रहे होते हैं, जब ये उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, तो उनकी ऑडियोज किधर हैं? फिर वो ऑडियोज लेकर आए। हुकूमतों को गिराने की साजिशें कर रहे होते हैं, जब ये हुकूमतों को बनवाने की साजिशें कर रहे होते हैं, तो उन वीडियोस का हमें बताएं ताकि हम फिर उसके ऊपर भी अपने कोई बात कर सकें। प्रेसिडियम मेरे इंतहाई काबिल एहतराम वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट भारत तशरीफ़ लाई हैं, वो बाकी साथी मेरे मोअज़्ज़ज़ अकाबरीन, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो मैं समझती हूँ वो बुनियादी इशू ये है कि जब भी हमने, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नज़रियाती सियासत नहीं है, ना सियासी जमातों ने अपना किरदार अदा किया, ना बाकी इदारों ने किया जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, तो उस वजह से पाकिस्तान के अंदर हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने सारी ज़िंदगी जदोजहद की, एक अच्छा रोशन ख्याल तरक्की पसंद पाकिस्तान देखने के लिए कि जहाँ पर जमहूरियत हो, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम ये कह दें कि हमेशा के लिए हम फलां के साथ खड़े हैं। तो जो आज का इशू है उसमें वकला की ये तारीख है, वकला की ये तारीख है कि जब भी ताले आजमाओं ने जुडिशरी पर हमला किया तो वकला ने ताले आजमाओं का मुकाबला किया। पाकिस्तान के अंदर जब भी, और वकला की ये क्योंकि तसलसल है हमारी जदोजहद का, हमें, और मैं जुडिशरी को भी आज ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा कि जिन लोगों की सरपरस्ती करके आपने उनको मजबूत किया, आज वही आपके गिरेबानों तक पहुँचे हैं। दूसरी बात ये है कि राइट टू प्रोटेस्ट बिल्कुल सबका राइट है, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि हुकूमत जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, और वो प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? राइट टू प्रोटेस्ट के पीछे एक फ़िलॉसफी है कि वो किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। अगर तो आपकी हुकूमत इस चीज़ पर प्रोटेस्ट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला क्यों दिया कि इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत के अंदर हो, तो ये मैं समझती हूँ राइट टू प्रोटेस्ट नहीं, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। आज आप देखिए कि मैं अपने जो सदर मोहतरम हमारे भाई इश्तियाक खान, मेरे बड़े भाई, कि जिनकी एक ऑडियो आई, आप अगर उस ऑडियो को सुने तो मुझे वाकई कहना पड़ता है कि वाकई हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो दिमाग है वो है नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो जो सपोर्ट मिल रही है मेरे भाई को कि वो वकला की बात कर रहे हैं, वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने समझा कि पता नहीं मैंने इस ऑडियो में से क्या निकालना है। मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ, और मैं इस चीज़ के ऊपर अपने भाई के साथ, अपने हाउस के साथ, और ये सिलसिला हम बंद करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं अपने भाई के साथ, हमें अदालत में जाना पड़ा, हम वो पिटीशन करेंगे कि जो कानून क्या कहता है, क्या कानून के अंदर इस चीज़ की इजाज़त है कि आप किसी की प्राइवेसी के अंदर मुखल हो? क्या आपका आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इंसानी वकार के खिलाफ उनकी निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करें? और अगर ये कानून इजाज़त देता है तो फिर मैं ये पूछती हूँ कि जब ये जर्नैल जजीरों के ठेके कर रहे होते हैं, जब ये उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, तो उनकी ऑडियोज किधर हैं? फिर वो ऑडियोज लेकर आए। जब ये हुकूमतों को गिराने की साजिशें कर रहे होते हैं, जब ये हुकूमतों को बनवाने की साजिशें कर रहे होते हैं, तो उन वीडियोस का हमें बताएं ताकि हम फिर उसके ऊपर भी अपने कोई बात कर सकें। बाकी जहाँ तक तल्लुक़ है कि जो ये कर रहे हैं, मुझे तो ये इसलिए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि आप अगर देखें तो तकरीबन 40 साल इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि जो इनके अपने निज़ाम की पैदावार है, ये इनकी अपनी तख्लीक शुदा सुप्रीम कोर्ट है। जब हम वकला कहते थे कि मेरिट के ऊपर भर्तियां हों, जब हम ये कहते थे, और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूंगी, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक वकला की नुमाइंदा हूँ और मैं एक नज़रियाती औरत हूँ जिसने हामिद खान साहब की सरबराही में प्रोफेशनल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने हमेशा उन जजेस का साथ दिया जब जजेस कमज़ोर होते हैं। हमने कभी उन मजबूत जजेस का साथ नहीं दिया जब वो एक अपना आईनी और कानूनी तौर पे वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। हमने हमेशा
ताले आजमाओं के हाथ रोके हैं। हमने हमेशा जुडिशरी का साथ तब दिया जब जुडिशरी बहुत ज़्यादा किसी क्राइसिस में होती है और उनके ऊपर आमरीत हमला करती है। तो मैं उसी तनाजुर में आप लोगों से ये कहूँगी कि हमारे जो वकला हैं, वकला तहरीक में एक दफ़ा मौका आया कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई, लेकिन अफसोस ये कि सियासी जमातों ने फिर उस इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया। आज आप देख लें, मैं समझती हूँ कि इस इस्टेब्लिशमेंट को, इन सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, लेकिन आज ये फिर, अभी कल आपने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को 15 साल हुए थे। काश ऐसा टाइम होता कि हम फख्र के साथ ये बात कर रहे होते, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे होते अपने सियासतदानों को कि आपने उसके अंदर जो वादे किए थे कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इन जर्नैलों की करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं हो सका। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, मैं पूछती हूँ कि कितनी बार उसके ऊपर पार्लियामान के अंदर बहस हुई। आयशा सदीका की किताब, मैं सब अपने सुनने वाले भाइयों को और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को मैं कहूँगी कि उस किताब को पढ़ें, कि उसके अंदर आपको एक निज़ाम नज़र आएगा जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। आयशा सदीका की किताब मिलिट्री इंक, आज तक किसी कॉर्नर से उसका जवाब नहीं आया। मैं कहती हूँ कि अपने इस्टेब्लिशमेंट से या जिन लोगों के बारे में उसमें लिखा गया कि उसके ऊपर अपना जवाब दें, और मैं अपने सियासतदानों से कहती हूँ कि पार्लियामान के अंदर उस किताब को सामने रख के आप एहतसाब शुरू करें। अगर आप सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं तो सिविलियन सुपरमेसी सिर्फ तब आएगी जब हमारे अदारे जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ ख़त्म होगा, तब पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी का हमारा ख्वाब, हम वकला का ख्वाब, वो ख्वाब पूरा होगा। आखिर में मैं अपने तमाम वकला भाइयों को, आपकी आज की जद्दोजहद नहीं, ये जद्दोजहद तब शुरू हुई थी जब मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ आपके जर्नैलों ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था। और मुझे ये भी फ़ख्र है कि मेरे कायद हामिद खान साहब उस वक़्त फातिमा जना के साथ खड़े थे, और वही जद्दोजहद का तसलसल है कि आज हम उनकी सरपरस्ती में, आज हम फिर सिविलियन सुपरमेसी की जंग लड़ रहे हैं। बेशक आपकी कोई भी सियासी जमात ये जद्दोजहद छोड़ देगी, लेकिन मेरे गयूर वकला इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी कायम होगी। और हम इन रवैयों की मजम्मत करते हैं कि अगर हमारी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बैठ गई है और वो ये कहती है कि आप इलेक्शन मत कराएं, तो ये खुफिया आमरीत की बात है। एक ना एक दिन हमारे वकला की हम आज़ाद लोग हैं, और हमारी जद्दोजहद से राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो।